आवारा पशु हैं, उससे किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। कहाँ आवारा पशु है? तो गौशाला में सब? अरे गौशाला में नहीं है, गांव में आप जांच करवा लीजिए। 5 साल हो गया लेकिन मोदी जी उस पर ध्यान नहीं दिए। उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ की विनती है कि रोड पे कितनी पब्लिक मर जाती है सांडों से, और जो खेती खा ले रहे हैं उसकी कोई गिनती नहीं। आज किसानों से उस तरह से बिजली का बिल वसूल किया जाता है चाबुक मार के। इससे पहले तो अंग्रेजों की सरकार थी, आज जो सरकार है इससे अच्छी तो गोरु प्रभु कह दिए जहाँ 5 किलो राशन मिले जहाँ न मिले। रात में 12 बजे 1 बजे भी ओस पड़ी रहती है, जय कीड़ा काट लो, बीछी काट लो, और बाड़ा है, धान भी कहुआ बराबर, गेहूं भी। कौन जाएगा रात में उठ के बताओ? अच्छा, वो जानवर भगाना पड़ता है रात में जाके, गोरू हाँकना पड़ता है। काट लेते हैं हम लोग को, मर जाएंगे कौन देगा? अपना जानवर सरकार साहब उसको व्यवस्थित करें। भारत में धर्म की राजनीति अपने शबाब पर है और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये देखिए, ये वो तमाम महिलाएं हैं जो अपने साथ बैग लेके आई हैं और ये जंतर मंतर पर जमा है। काफ़ी संख्या है इनकी, और मुझे जो जानकारी मिली है कि ये लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं और इनके जो नेता हैं वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो इन लोगों से भी समझेंगे कि कहाँ से आई हैं, क्या है इनका पूरा मसला है। कहाँ से आई हैं माता जी? सुल्तानपुर से भैया। यूपी। क्या नाम है? विद्यावती। क्या करती हैं? का करी थे का उनका खेती बाड़ी में? अपना खेती बाड़ी है? खेती बाड़ी है ये नहीं ना। क्या करती हैं? तो मजदूरी। मंजूरी। पति क्या करते हैं? मंजूरी। बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 लड़का है, 2 लड़की, 5। तो स्कूल जा रहे हैं बच्चे? हाँ स्कूल। कौन कौन क्लास में है? एक ठी 2 ठी 10वीं में है बस, और पढ़त नहीं लगे जा रहे हैं। तो क्यों आए हैं यहाँ? कहाँ जा रही हैं? अब जंतर मंतर में आई है भैया, और हमें पता नहीं है। अच्छा, और पता नहीं है? नहीं। हैं, आप कहाँ से आई हैं? सुल्तानपुर से। तो कहाँ यहाँ क्यों आई हैं? कोई काम से लाया गया है? अब हमको सबका यही बताओगा, जंतर मंतर यहीं पे आए हैं सब। क्या बताए हैं कि जंतर मंतर चलना है? हाँ। कैसे आई हैं आप लोग? अब हमें सबका कुछ पता नहीं ना। नहीं, आई कैसे हैं? गाड़ी से, ट्रेन से? हाँ, खाना वाना मिल रहा है? खाना नहीं, पीना मिल रहा है। खाना मिल रहा है? बताइए ना, खाने में दिक्कत हो रही है? कौन खाना मिला? बासी बना पूरी लाई रही, वही खाए भैया। तो भाई कब चले थे सुल्तानपुर से? कल कितने बजे? कल वही चले रहे 3:30 बजे दोपहर में। तो खाना बस कुछ नहीं मिल रहा है? जो लाए थे वही मिल रहा है? सुबह वो यही खाए हैं, अभी कुछ नहीं खाए यहाँ? अभी रखी है बासी पूरी। तो ये नहीं पता है कि क्यों आए हैं? वैष्णो देवी ले आए। अच्छा, वैष्णो देवी ले जाएंगे आपको? हाँ दर्शन जा रहे हैं। अच्छा, दर्शन कराने। चलिए, और लोगों से भी बात करते हैं, कुछ लड़के भी हैं। क्या नाम है भाई साहब? अमित शर्मा। अमित शर्मा। शर्मा। क्या करते हैं? ये खेती बाड़ी का काम। कितना पढ़े लिखे हैं? 10वीं तक। तो कहाँ जंतर मंतर पर क्यों धरने पर हैं? आंदोलन के लिए। क्या आंदोलन है? यही जो है सामने, किसान आंदोलन। अच्छा, किसान आंदोलन है। यस। तो देखिए गांव के लोग हैं। ये असली भारत है, और इनके यहाँ एजुकेशन नहीं है। ये पहला जनरेशन नहीं है, इनके अब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, कॉलेज जाने लगे हैं। कितने बाल बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं साहब। क्या करते हैं सब? सब खेती बाड़ी करी थे। एक ठी लड़की बाटे पढ़े जात है, और केहू 8वां पढ़िस, केहू 9वां पढ़िस। तो काहे आए हैं यहाँ? अरे अब यहाँ मीटिंग करे बुलाए रहे हैं, वही कौन मीटिंग। बुलाया है? अरे अध्यक्ष जौन बाटे, अध्यक्ष। अच्छा। हाँ। तो कब चले, कहाँ से आए हैं? हम सुल्तानपुर से आए हैं। तो खाना वाना कुछ मिल रहा है? खाना जौन लेके आए हैं वह मिलता है, दाना चबैना है, और कौन खाना मिले यहाँ? और कौन खाना? तो जो लाया बुला के उससे खाना मांगिए। खाना कौन खाना देंगे? वह जौन अपन सब ले आए हुए सब खाता है। आन के खेती बाड़ी करी थे, और खेती बाड़ी जौन कह रहे वो सब बूढ़ गंगा माई उठा ले गई, सब वो गए। आने खेती बोई थे 2 बिस्सा लिखाए, वो कब्जा ना मिलत बाटे। गिने मुसलमान मारे यहाँ दह कच्चर मचाए बाटे। ये कुल जमीन पर कब्जा कर लिया। हाँ, जमीन कब्जा के यहाँ, कब्जा ना मिलत बाटे। आन के जमीन लिखाए। सोचिए, ये भारत में ऐसे लोगों की संख्या, और ये ज़्यादातर SC ST OBC के लोग होंगे, गरीब लाचार बेबस लोग होंगे।
इनसे बात करिएगा। ऐसे ही भारत है और इसमें इसी पर राजनीति होती है, इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। कहाँ से आए हो भैया? बोल नहीं पाएंगे। बोल नहीं पाएंगे? हाँ हम तो गाँव कहाँ है? हमारे वही अयोध्या है हमारे। अयोध्या से आए हैं? हाँ, हमारे यहाँ गोरवन की बहुत परेशानी है। अयोध्या से आए हैं और इनके नेता से भी बात करते हैं। काहे आए लाए हैं इन लोग आप लोगों को? इनको लाए हैं किसान जो है अपनी मांग को दैनिक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराने के लिए साथ में लाए हैं, इसीलिए लाए हैं। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? जो आवारा पशु हैं उससे किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। कहाँ आवारा पशु है? तो गौशाला में सब? अरे गौशाला में नहीं है, गांव में आप जांच करवा लीजिए। 5 साल पहले मोदी जी बोले थे, 5 साल पहले मोदी जी कहे थे कि योगी जी ध्यान दे रहे हैं, उसके अलावा हम खुद भी ध्यान देंगे। लेकिन अब 2024 मान लो मोटा मोटी 5 साल हो ही गया, 5 साल हो गया, लेकिन मोदी जी उस पर ध्यान नहीं दिए। उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ की विनती है कि रोड पे कितनी पब्लिक मर जाती है सांडों से, और जो खेती खा ले रहे हैं उसकी कोई गिनती नहीं। हम लोगों के पास खेत है। सांड है कि गाय खेत चर रही है? अरे दोनों है उसमें, कोई ऐसा नहीं है। अब ये हम ये नहीं कह रहे हैं, उसको छोड़ने के लिए मोदी योगी नहीं आते, छोड़ने वाले भी हम ही लोग हैं। अरे लेकिन तो मजबूरी है ना, वो तो बेचना है नहीं। तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो सब मिला के मोदी जी बोले थे कि हम उसके लिए सोचेंगे, लेकिन 5 साल बीत गया, सोचे नहीं। कहाँ से आए? याद दिलवा दो, सुल्तानपुर से, भदैया ब्लॉक थाना। ये बड़ी समस्या हो गई, खेत चर जा रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है। क्या करेंगे अब आप लोग? अरे क्या करेंगे फिर, वही इसीलिए तुमसे बोल रहे हैं कि उसके लिए गौशाला तो बना है ना। अरे गौशाला बना है, एक तरफ से गौशाला के अंदर जाता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है। सब जान रहे हो आप जानने के बाद भी बात उसको पूछ रहे हो। गाय माता के लिए खेत छोड़ दीजिए। अरे गाय माता के लिए बिल्कुल खेत छोड़ दिया जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आप क्या खाओगे? तो हमारे सबके बच्चों और हमारे पेट के लिए क्या? धर्म बड़ी चीज है, गाय माता है। तो धर्म करके क्या हम भूखे मरे? धर्म वही उतना करो कि जो चले। आपके लिए विदेश से आएगा, जैसे हमारे पास हम लोग किसान हैं, कितना भी खा ले। मशरूम खाते हैं सिर्फ। मशरूम खाने से जिंदा नहीं रह सकते हो बिना गेहूं चावल के। मशरूम खा के आप जिंदा रह जाओगे, जो कहो मैं जुर्माना दे दूंगा आपको। जब तक किसान गेहूं चावल देगा नहीं, चाहे शहर हो चाहे महानगर हो, तब तक कोई जिंदा नहीं रह सकता है। तो ये आवारा पशु को लेकर आप लोग यहाँ आए हैं? नहीं आए तो उसके लिए नहीं आए, लेकिन कराना चाह रहे हैं कि आप कर लें। 5 साल बीत गया। अक्सर करके हमारे यहाँ किसानों को हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 5 हावर्स पावर तक की बिजली का जो है बिल माफ़ किया जाएगा, लेकिन आज तक किसी किसान को ये देखा जाए तो नहीं बिजली बिल माफ। योगी जी कहीं झूठ बोलते हैं, साधु आदमी है, कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर होता तो हम क्यों झूठ बोलते? वो नहीं झूठ बोले, वो तो नहीं झूठ बोले, वो तो जो कह दिए वो तो है। लेकिन इस योगी जी ने कहा, देखिए कैसे घबरा जाते हैं बेचारा। उन्होंने कहा, क्या क्या कहा था? कि बिजली का 5 हाउस पावर किसानों के लिए माफ होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा राम कौशल है। तो इतना घबरा क्यों जा रहे हैं? बोलिए। घबरा नहीं रहे हैं। तो आज किसानों से उस तरह से बिजली का बिल वसूल किया जाता है चाबुक मार के। इससे पहले तो अंग्रेजों की सरकार थी, आज जो सरकार है इससे अच्छी तो। हाँ, बहुत तकलीफ बहुत है जी, बिल्कुल। क्या क्या तकलीफ है? कई तकलीफें। तो आज हम किसानों के बारे में चर्चा करें तो किसान को कहीं खाद नहीं मिल रही है, कहीं बीज बराबर नहीं मिल रहा है टाइम से। अगर देखा जाए यूपी में तो राम राज है। जी, राम राज तो आज भी है। यूपी में क्या, पूरे भारत में राम राज है। तो राम राज में कहीं कोई परेशानी होती है? क्यों नहीं परेशानी है, यही तो हम। क्या क्या परेशानी है बताइए। आज जो हम बता रहे हैं किसानों के बारे में, खाद बीज, और जो हमारे यहाँ गाय की बात होती रही है कि गाय के प्रति हमारे कितनी जाने जाती हैं, लेकिन हम ये जा रहे हैं कि किसानों के लिए जो गाय और बैल की बात आती है तो इसके लिए हर ग्राम सभा में गौशाला बनवाया जाए। खेत चढ़ जा रहा है, गाय खेत चढ़ जा रहा है, किसान की फसल नष्ट हो रही है। बोलिए। अरे गाय ही नहीं, सांड भी हैं, आवारा पशु में वो भी आते हैं कि गाय अकेले हैं? तो गाय से दिक्कत नहीं ना है, गाय को चरने दीजिए। अरे दोनों से दिक्कत। गाय माता से दिक्कत नहीं? अरे माता से दिक्कत है, बच्चे भी, आप भी हैं, कहाँ से खिलाएंगे? किसान जो है अन्न को पैदा करता है, खाने के सारे वस्तु जो है किसान पैदा करता है। और जब
पशु चर लेंगे, नहीं होने पाएगा तो हाँ, किसान क्या खाएगा, उसके बच्चे क्या खाएंगे, और प्रशासन में बैठे हुए वो अधिकारी, शासन में बैठे हुए वो क्या खाएंगे। तो क्या ये अभी गाय की समस्या कब से शुरू हो गई है? गाय की समस्या काफ़ी दिन से हुई है। सब लोग के खेत में चर जा रहा है। अब बिल्कुल चरा जा रहा है। तो सोचिए, ये बड़ी समस्या है और कोई बात न। अखिलेश यादव लगातार इस पर ट्वीट करते रहते हैं, सांड से लोगों की जान जा रही है। ये कैमरामैन दिखाएंगे, ये मजदूर हैं, इनकी बात करने वाला कोई नहीं है। और गाय के नाम पर देश में राजनीति हो रही है। गाय लोगों को वोट दे रहा है, लेकिन जो लोग गाय पाल रहे हैं उनकी खेतें चर जा रही है, गाय दूध नहीं दे रही। दरअसल पहले किसान, जो हम लोग भी गाय पालते थे, पहले किसान जब गाय बूढ़ी हो जाती थी तो उसको बेच देते थे। अब गाय बेचने पर रोक लग गई है। कल मेनका गांधी कह रही थी कि गौशाला के नाम पर लोग मोटा माल लूट रहे हैं। गाय वहाँ भी मर रही है बेतरतीब हालत में गौशालाओं में। गौशाला के नाम पर ज़मीनों पर कब्जा है, लोग मोटा माल ले रहे हैं सरकार से, लेकिन उसके बाद भी गायों को छुट्टा छोड़ दे रहे हैं, दाना दे नहीं रहे हैं। गाय जाके किसानों की ज़मीन चर रही है और इसको सिर्फ अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हम लोगों को भी लगता था कि अखिलेश यादव गाय गाय क्यों करते रहते हैं, सांड सांड क्यों करते रहते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है। और दिक्कत ये है कि ये जिन लोगों की समस्या है वो बेचारे बोल भी नहीं पाते हैं। एक सवाल कर दीजिए थोड़ा टाइट, मोदी जी के, योगी जी के पक्ष में बेचारे चुप हो जाते हैं। उनको लगता है कि कहीं पकड़ न ले कोई। इस देश के वो लोग जिनको पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया है, जो बोल नहीं पाते हैं, और ये ज़्यादातर जो है SC ST OBC और गरीब किसान लोग हैं, इनकी कोई बात करने वाला नहीं है और ये बेचारे बोल भी नहीं पाते। एक बार इनको मैं थोड़ा सवाल घुमा दूँ योगी मोदी पर, राम राज पर, तो सख्ते में आ जाते हैं। धर्म ने इस तरह से जकड़ रखा है, इनको लगता है कि गाय माता के खिलाफ बोलेंगे तो पता नहीं पाप लग जाए, पता नहीं कौन नाराज हो जाए। ये भी समस्या, हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं भाई। आप गाय के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, जेल चले जाइएगा। गाय के नाम पर रोज राजनीति हो रही है। गाय शहरों में सांसद पैदा कर रहा है, MP पैदा कर रहा है, मंत्री पैदा कर रहा है, और वो लोग गाय के नाम पर MP MLA MP बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, जिनको गाय का दूध का पहला रंग नहीं पता होगा कि गाय बच्चा कितने महीने में देती है, गाय का पहला दूध का रंग कैसा होता है। बस ये कुत्ते पालते हैं लोग शहरों में, उनका टॉमी होता है, लेकिन वो गाय के नाम पर राजनीति। ताली मत बजाइए। तो ये गरीब लोग हैं, बात भी नहीं कर पा रहे हैं। डर लगता है गाय के खिलाफ बोलने में? नहीं, कोई डर नहीं है। तो आप ही लोग धर्म के नाम पर वोट किए थे ना, हिंदू के नाम पर। कोई गलत तो नहीं किए हैं हम लोग, तो जो हमारा काम है वो तो हमने अच्छा किया अपने जान में। तो धर्म के नाम पर वोट किए थे तो भुगतना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, इसके लिए भी सुरक्षा होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम के नाम पर आप लोग वोट किए, अब खेत दे दीजिए सरकार, चरने दीजिए गाय को, है क्या कीजिएगा आप? कितना जमीन है? कितनी जमीन है? 10 हिस्सा है। तो गाय सब खा जा रही है? गाय सब खा जा रही है। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? गुजारा तो वैसे हो रहा है। ये समस्या है और लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या है बताइए। जी, इतनी डर नहीं है सरकार से, न सरकार कोई खा लेगी। आप भी बताइए कि हम भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, नहीं तो जेल चले जाएंगे। आप अपना नहीं बता रहे हो, कितने पत्रकार जेल चले गए हैं? कहाँ कोई जेल गया? अरे बताओ ना, कितने पत्रकार खड़े, बताओ ना। की सेटिंग गेटिंग रहती है सरकार, इसीलिए चले जाते हैं जेल। है कहाँ जेल जाता है? जिस दिन जेल, सुनिए सब गया अभी। अरे वो तो फर्जी, जिस दिन, सुन तो लीजिए, जिस दिन पत्रकार जेल जाने लगे तो समझ लीजिए कि देश का भला हो जाएगा। मीडिया सही काम करती सब नहीं, उस सरकार के साथ रहती है मीडिया। सेटिंग चाहिए, आप यही बताए आज। तो हम तो कहीं रहे, सरकार जो कहती मीडिया, हम तो अपना फायदा देख रहे हैं सरकार के। मेरी बात सुनिए, हमको माल मिल रहा है, हम अपना फायदा देख रहे हैं। आपका फायदा किसमें वो देखो ना। नहीं, यही तो, गाय को छोड़ने में फायदा है या गाय बांधने में फायदा है? नहीं, उसके कसूरदार भी तो हम ही हैं। दूध हम दो रहे हैं, दोने के बाद छोड़ दे रहे हैं, तो इसको दोष किसका दिया जाए? आपको दिया जाए, पब्लिक का, सरकार का, किसान का, किसका दिया जाए? तो पहले था ना, गाय बूढ़ी हो जाती थी, लोग गाय को बेच देते थे। तो अब बेचना भी नहीं है, तो आप अपने फायदे के लिए सोचिएगा ना।
हाँ बिल्कुल भाई, सब सोच रहा, हम भी सोच रहे हैं फायदे के लिए। कौन ऐसा है जो फायदे के लिए? इसमें फायदा है, गाय खुला छोड़ देने में फायदा है या गौशाला भेजने में फायदा है? गौशाला भेजने में फायदा। तो गौशाला खोल लीजिए, बहुत सरकार मोटा माल नहीं तो इसीलिए तो आपसे बताए ना, मोटा माल हम लोग को थोड़ी मिलेगा सरकार। इसीलिए तो मोदी जी बता रहे हैं, 5 साल पहले बोले थे कि हमें ध्यान देंगे, योगी भी ध्यान दे रहे हैं। हम उसको मोदी योगी के खिलाफ बोलने की हिम्मत है आप में? अरे हमारे दिल में जो है, मैं कह रहा हूँ खिलाफ में क्या है, जो सच्चाई उसको बता रहा हूँ। ये खिलाफ बात हो गई? जैसे जो कह रहा हूँ, हमारा संदेश सिर्फ यही है कि उसको याद करवा दीजिए कि 5 साल पहले आप बोले थे। क्योंकि क्या बोले थे? यही बोले थे कि योगी जी देख रहे हैं गौशाला में, और हम स्पेशल ध्यान देंगे, यूपी की जनता को। राशन मिल रहा है कि नहीं 5 किलो? अरे राशन तो हम लोगों का कार्ड नहीं है, तो हम लोग को नहीं मिल रहा है। गैस मिल रहा है कि नहीं मुफ्त में? अरे भैया हम लोगों को नहीं है, पब्लिक सबसे पूछो, उन लोगों को मिल रहा, सब लोगों को नहीं मिल रहा। तबलुक से मारा जा रहा है, कौन सा गैस मिल रहा है? 600 को गैस मिल गैस 1200 के। कितना आदमी को राशन मिल रहा है? 5-5 किलो? कोई के नहीं मिल रहा है। 5 किलो में राशन में खा लेगा, महीने में खा लेगा। सिलेंडर कितना में मिल रहा है? सिलेंडर तो 1200 रुपए मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है? अब तो 960 रुपए है। लेकिन मोदी योगी जी से तो जनता खुश है भाई साहब। खुश तो नहीं है, खुश होती तो बोलने का। क्या कह रही हैं? जितना पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी खुश हैं कि हाँ हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, बहुत हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गाय माता के लिए जमीन दान दे दीजिए। ज्योति बोला। सर जब जमीन होगी तब ना दान देंगे। हम लोग के पास कोई जमीन है ही नहीं है, जिनके पास है उन्हीं को दिया जा रहा है। और राशन घर में अगर 5 लोग हैं, 2 लोगों को मिल रहा है, 3 लोगों को मिल ही नहीं रहा है। कैसे गुजारा हो रहा है? बस ऐसे ही चल रहा है, दिन भर दिहाड़ी करते हैं पापा भैया घर के लोग, शाम को लेके आते हैं राशन, वही खाते हैं। और कैसे गुजर चल, बस ऐसे। इसलिए तो यहाँ तक आए हैं। क्या चाहती हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे जिनके पास मकान है उनके लिए कॉलोनी दी जा रही, जिनके गांव में रोड है उनको दिया जा रहा है डामर रोड, और जिनके पास कुछ नहीं, हम लोग इतने कीचड़ में चलते हैं। इसलिए यहाँ तक गरीब को सुनने वाला कोई नहीं है सुनने वाला, तभी तो हम लोग यहाँ तक आवाज उठाने आए हैं। कोई भी नहीं है। यहाँ भी तो कोई टीवी अखबार वाला नहीं है, तो फिर कहाँ जाएं? आप बताइए, आप हमसे सीनियर, आप बताइए हम कहाँ जाएं? वहीं चले जाएंगे। सच तो हमको भी नहीं पता है कि कहाँ जाएं। फिर बस हमें जितना पता था हम आपको आके उतना बता दे रहे हैं। कुछ नहीं है, नहीं तो राशन मिलता है, और नहीं तो कितनी विधवाएं पड़ी हैं, किसी को पेंशन भी नहीं मिलता है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। बड़े बड़े लोगों के, जिनके घर में बिजनेस वाले हैं, जिनके घर में सर्विस वाले हैं, उनके घर में अगर एक विधवा हो जाए तो 2 महीने में मिल रहा है पेंशन। हमारे घर में क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम लोग गरीब हैं, इसीलिए। कोई सुनने वाला है ही नहीं है। कहाँ से आई हैं आप? सुल्तानपुर से। सोचिए, इनके सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। इस देश में गरीबों की यही हालत है। ये सब SC ST OBC के लोग हैं, किसान हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, लाचार लोग हैं, बेबस लोग हैं। गायों ने इनकी ज़िंदगी और मुश्किल कर दी है। गाय छुट्टा, इनका फसल चढ़ जाता है। गौशाला के नाम पर लोग मोटा माल कमा रहे हैं। ये आम लोग हैं, आम किसान हैं। मुझे नहीं पता ये लोग आ कैसे गए हैं, कैसे यहाँ तक लाए। इन लोगों का खाना पीने का तो इंतजाम भी नहीं कर पाएंगे। नहीं किया जाता है, ऐसा तो नहीं है। खाने पीने का इंतजाम किया जाता है। संदेश जरूर पहुंचाएगी, और कुछ पहुंचे या ना पहुंचे। इंतजाम तो करेंगे, ये दिन भर कमाएंगे, शाम को खाएंगे। छोटे छोटे 2 बच्चे। अभी जो आप लोग आए हैं तो कोई इंतजाम है? बगल में गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा में नहीं, जो हमारे पास है हम लोग लाई चवैना बांध के आई है, तो जो लाए हैं उसी से गुजारा कर लीजिएगा। जो रहे वो तो खाओ पिया जाए। सर लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बस वही लाई चवैना खिला के गुजारा कराएंगे? बताइए आप। नहीं ना, नहीं हो सकता। क्या कहना चाहती हैं सरकार ये से? कहना चाहते हैं कि जैसे सबको मिल रहा है वैसे किसानों को भी मिले। सारी सुविधाएं दी जाए, राशन दिया जाए। जिसके घर में तो सब कमोइया है, बड़े बड़े। एक बिस्सा भी जमीन नहीं है हम लोगों के पास। अब बताइए, नहीं तो एक पक्का मकान है, कभी जिंदगी में कॉलोनी नहीं मिली, नल नहीं है पानी पीने के लिए, तो हम लोगों को भी सुविधा दी जाए। ये असली भारत है, ये भारत के लोग हैं, और इनके बारे में बात करने के लिए न टीवी है, न अखबार है, न कोई पत्रकार है। और समझिए, ये सब कुछ इनको एजुकेशन से दूर रखा गया है, शिक्षा से दूर रखा गया है। ये न बोल पाएंगे, न समझ पाएंगे। मैं ऐसी जंतर मंतर से गुजर रहा था, इन लोगों को देखा तो मैंने सोचा इनसे बात कर लूं। और सोचिए, इन लोग की बात करने वाला कोई नहीं है। और ये लोग, ये असली भारत के लोग हैं, और कोई टीवी अखबार इनको नहीं दिखाएगा। ये ऐसे इनकी हालत कर दी गई है कि अपने हक अधिकार के लिए नहीं बोल सकते हैं। इनको क्या चाहिए नहीं चाहिए, ये
50% आबादी जो इस देश का है वो इसी हालत में जीने के लिए मजबूर है। और इस देश में जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो प्रशासन में बैठे हुए हैं, जो एसपी डीएम हैं, उनकी कोई सूद लेने वाला नहीं। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये ज़्यादातर लोग एससी एसटी ओबीसी और किसान कम्युनिटी के लोग हैं, लाचार बेबस गरीब लोग हैं, जो किसी तरह से कोई आदमी आता है जो इनकी बात कहता है उनके साथ चल देते हैं, लेकिन पता नहीं इनके जीवन में क्या होगा। किसान संगठन के बैनर तले आए हैं। ये वो लोग हैं जिनको 5 किलो राशन मिल रहा है ना, 5 किलो बहन जी। जी। गैस नहीं है। तो 5 किलो में कितने परिवार हैं? 5, 7, 8 लोग हैं। तो 5 किलो में होती है कुछ काम हो जाता कुछ है? नहीं होता है। क्या होगा 5 किलो राशन में? और गाय वाला मसला सही है, खेत चढ़ जा रहा है। पूरा खेती चल जा रहा है। हमारे यहाँ जो ना गौशाला बहुत दूर बना है। और सुने गौशाला जो बनाया वो सब अमीर हो गया 5 साल में। कौन अमीर हो गया? जो गौशाला चला रहा है, अब उसको तो सरकार पैसा दे रही है ना। तो उसको दे रही है, तो उसमें जो रखते हैं वो 500 रुपए लेके रखवाते हैं, जब कोई ले जाता है। आप लोग को नुकसान है, गाय आपका खेत चढ़ आदमी को मार रहे हैं खेत के। 2 साड़ी हमारी रात में रखाना भी पड़ता है हमें जाकर वहाँ पर। तो सोचिए, इनके खेत चढ़ जा रहे हैं गाय और इनको 5 किलो राशन दिया जा रहा है। खेत को हिस्सा नहीं ना, 5 किलो राशन मिलता है। काय भरे को होता है नहीं हो, खेत है ये नहीं ना। चराता है उनके गुण हमारे जेकर खेत बा ओकर चराता है। अब 5 किलो मिलता है, जब कुछ पैदे न होए, न दाल होती है, न कुछ कितना मनाई के 100-150 रुपया किलो दाल लिया है। जेकर परवान है एको दिन का नहीं। कैसे दाल है माता जी? अरे ये अरहर की दाल। कैसे है? अरे जो न छिलके की दाल जो है। कैसे किलो है? 150 रुपये किलो। और सरसों तेल? सरसों तेल 200-250 रुपये किलो। तो खाना कैसे बनाती हैं? गैस पर या चूल्हे पर? लकड़ी से? लकड़ी से। गैसवा नहीं मिला? गैस हमका नहीं मिला है। गैस ले भी लिए हैं तो भरा नहीं पा रहे, इतनी महंगाई। नहीं मिला भी नहीं ना, भराओ जो न मिला। सोचिए, इस देश में कोई टीवी अखबार नहीं है, कोई पत्रकार नहीं है जो इन लोग की बात करे। हम लोग भी गांव नहीं जा सकते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो संजोग से ये लोग जंतर मंतर पर आ गए हैं, तो इनकी तकलीफ़ों को सुनने का अंदाज़ा लग रहा है। सोचिए 25 साल पहले लगभग जब हम लोग गांव छोड़ के दिल्ली आए थे पढ़ाई लिखाई करने, उस समय की हालत गांव में बिल्कुल हालत नहीं बदली है। गरीबों की हालत बिल्कुल नहीं बदल रही। सरकार आती जाती रहती हैं। गोरू जो नहाए गोरू पर हम कह दिए, जहाँ 5 किलो राशन मिले, जहाँ न मिले। रात में 12 बजे 1 बजे ओस पड़ी रहती है। जय कीड़ा काट लो, बीछी काट लो, और बाड़ा है, धान भी कहुआ बराबर, गेहूं भी। कौन जाएगा रात में उठ के बताओ? अच्छा, वो जानवर भगाना पड़ता है रात में जाके, गोरू हाँकना पड़ता है। काट लेते हैं हम लोग को, मर जाएंगे कौन देगा? अपना जानवर सरकार साहब उसको व्यवस्थित करें। सोचिए, बीजेपी के नेताओं को, खासकर सवर्ण नेताओं को, बीजेपी को गाय वोट देती है, वो सत्ता में बैठ गए गाय के नाम पर, घरों में वो कुत्ते पालते हैं। कल प्रियंका गांधी कह रही थी कि इस्कॉन वाले गौशाला के नाम पर मोटा माल कमा रहे हैं और वहाँ भी गाय मर रही है। तो गाय के नाम पर लोग राजनीति कर रहे हैं, संसद आ रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, और जो गाय पालने वाले लोग हैं उनकी गाय और सांड जो है खेत चढ़ जा रहा है। उनके लोग मौत के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि रात में उनको गाय भगाने जाना पड़ता है और वहाँ सांप डस ले, कोई अनहोनी हो जाए। ये बड़ी समस्या है। लगातार सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव बोलते रहते हैं, सांड एक बड़ी समस्या है। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो ये तस्वीरें हैं, जितनी बातें मैं बता सकता था मैं बता रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग गाय पालने वाले हैं, जो लोग गाय पालते थे, उनके पेट पर लात मारा जा रहा है, उनकी रोजी रोटी जा रही है, उनके जान को खतरा है। और जो लोग गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, वो घरों में तो कुत्ते पालते हैं, उनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं, वो मौज की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको गाय से वोट मिलता है। और ये जो गरीब लोग हैं, गाय की वजह से, सांड की वजह से लोग अपनी ज़िंदगी बेहाल कर चुके हैं। इनकी ज़िंदगी बदतर हो चुकी है
और न इस देश में कोई टीवी, न अखबार, न मीडिया, न जुडिशियरी, न कॉलेज यूनिवर्सिटी, न ब्यूरोक्रेसी, कहीं भी कोई आवाज़ नहीं उठेगी, क्योंकि ये लोग वहाँ हैं ही नहीं। इनके बच्चे न पत्रकार हैं, इनके बच्चे न जज हैं, इनके बच्चे न मंत्री हैं, इनके बच्चे न कलेक्टर, एसपी हैं, न पुलिस हैं। ये लोग सिस्टम से बाहर के लोग हैं, लाचार लोग हैं, बेबस लोग हैं, मजदूर लोग हैं, और इनको जाति के नाम पर पहले पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, और अब धर्म के नाम पर इनका वोट लेकर इनको ऐसे ही सड़क पर छोड़ दिया गया है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।